हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि हम लोग का जो कल मैच हुआ है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, उस पे थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या गलतियां रही इंडिया की जो उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और जानेंगे कि क्या सुधार कर सकते हैं। जो वीकनेसेस हैं इंडिया की, वो वीकनेसेस पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो इंडिया कल थर्ड ओडीआई होता है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। अब उसके अंदर जो भी ये वाला मैच जीतता वो सीरीज विनर हो जाता। तो इंडिया टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग करती है। बहुत ठीक फैसला था। रीजन बीइंग, इंदौर का जो ग्राउंड है वो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत छोटा होता है, तो वहां पर रन्स अच्छे बनते हैं। जैसे मैं 350 और 380 के बीच में बोला था, तो बट न्यूजीलैंड ने जो स्कोर किया था वो 338 था, तो 12 रन ही शॉर्ट थे। तो जब इंडिया ने बॉलिंग का फैसला लिया तो मालूम था कि इंडिया को थोड़ा स्कोर 300 प्लस ही चेस करना होगा। तो बैटिंग करने न्यूजीलैंड आती है। 5 रन पे 2 विकेट गिर जाते हैं। उसके बाद 58 रन पे 3 विकेट गिर जाते हैं। विल यंग, हेनरी निकोलस और डेवन कॉनवे तीनों आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं आपके डेरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। अच्छा, इन लोगों ने बैटिंग स्टार्टिंग में जो करी थी वो बहुत संभल के करी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी रैश शॉट खेल रहे हो। बहुत धीरे स्लो रन रेट से अपना 4.5 तक टिल 20 या तो 22nd ओवर तक ये लोग अच्छा खेलते रहे, सिंपल एंड स्लो। उसके बाद डेरल मिशेल तो आपको पता ही है, इस पूरी सीरीज में 300+ रन बनाए और लास्ट मैच में भी उन्होंने सेंचुरी लगाई। अब सिनारियो ये बनता था कि जो रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के जो 10-10 ओवर्स होते हैं स्पिन के, धूप के टाइम पे उन लोगों को टर्न नहीं मिल रहा था। और रविंद्र जडेजा को तो बहुत लेट लेके आए शुभमन गिल। उस टाइम तक तो ये दोनों बहुत सेट हो गए थे। तो इन लोगों ने खूब ताबड़तोड़ बैटिंग करी और स्कोर बना दिया 338, जिसमें सिराज की बॉलिंग अच्छी थी, हर्षद की बॉलिंग अच्छी थी। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा का कुछ भी मेरे को रोल समझ में नहीं आया। और पता नहीं आप लोगों ने कितना मैच देखा, मैंने ऑलमोस्ट पूरा मैच देखा था कल का, जो न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो मेरे को लगी, तो मेरे को फील हुआ कि इंडिया बहुत सिंपल, बहुत देखा जाए तो चढ़ के नहीं खेल रही थी। मतलब दे शुड बी एग्रेसिव व्हेन प्लेइंग। वो फील्डर अपने अलग चल रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। मतलब होता है ना, क्रिकेट जब आप खेलते हो तो आपको बहुत शोर करना होता है, चाहे विकेट कीपर हो वो थोड़ा तारीफ करे बॉलिंग की, और ओवरऑल चीजें। एग्रेसिव क्रिकेट मेरे को कहीं से लगा नहीं। उन्हें लग रहा था कि इंडिया जो भी इसको न्यूजीलैंड बनाएगा और लास्ट में इंडिया वो चेस कर लेगा, ये उनके माइंड में था एज अ इंडियन प्लेयर, जो मेरे को फील हुआ। बाकी आप लोग अच्छे से देख, अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको भी कहीं ना कहीं फील लगा होगा कि शांति से मैच चल रहा है, चलने दो, जो भी रन बनाएंगे वो देख लेंगे बैट्समैन। तो और फील्डिंग का आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। पूरी सीरीज में इंडिया ने कुछ मोमेंट्स में, की मोमेंट्स में कैचेस छोड़े, और उसका जो रिजल्ट आया वो ये था कि इंडिया सीरीज हार चुका है। अब न्यूजीलैंड स्कोर बोर्ड पे 338 रन बना देता है। अब 339 समथिंग, इंडिया को 340 जो भी इंडिया को बनाने हैं, चीज करनी। इंडिया की शुरुआत होती है रोहित शर्मा और गिल से। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं, फॉर्म में है, बट वो खेल उस तरह से रहे हैं कि आगे बढ़ के मारने की कोशिश करते हैं या हवा में मारने की कोशिश करते हैं इनिशियली, तो उस वजह से वो आउट जाता है। सेम चीज उन्होंने आज भी, कल भी करी थी। वो बैटिंग करने आए, 10-11 बॉल खेली, 12वीं 13वीं बॉल पे उन्होंने शॉट खेला मिड ऑन पे, और वो जो शॉट था वो देखा जाए तो आप 338 रन चेज कर रहे हो। या रोहित शर्मा की गलती है, मैं बता रहा हूँ मैं आपको, रियलिटी में रोहित शर्मा की बहुत बड़ी गलती है। आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। इंदौर का ग्राउंड बहुत छोटा ग्राउंड, उसमें ऐसा भी नहीं कि पिच में बहुत डिमेंस हो कि बॉल इधर से उधर स्विंग हो रही हो। सीधी सीधी बॉल आ रही थी। अंडर लाइट फर्स्ट 10 ओवर्स आपको बॉलर्स को देने चाहिए। वहां पे रोहित शर्मा ने जो शॉट खेला उससे वो आउट हुए, पवेलियन गए। 3 मैच में उनका कोई भी बड़ा स्कोर नहीं आया। लेकिन अब मैं फॉर्म की जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, मैन ऑफ द सीरीज से 100 था, फिर 50 थी। साउथ अफ्रीका के साथ जब मैचेस हुए पिछली सीरीज में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी, 50 वगैरह उन्होंने रन मारे थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो यार कि बैटिंग में फॉर्म में थे, तो जिस हिसाब से मेरे को लगा कि पिच अच्छी होगी और ग्राउंड छोटा है तो वो आप सेंचुरी बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने वही सेम गलती करी। इनिशियली थोड़ा सा अपने आपको टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट 50 बॉल्स का, जहाँ पे वो अगर 6 वगैरह नहीं मार रहे या 50 बॉल पे 30 रन भी खेल रहे हैं, 32 रन, तो वो लेकिन इतना उनका पावरफुल गेम है कि वो आने वाले टाइम में लास्ट 50 बॉल्स पे, अगर 100 बॉल्स खेलते हैं तो लास्ट 50 बॉल्स पे वो अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं बहुत फास्ट स्पीड में, क्योंकि रोहित शर्मा के पास बहुत शॉट्स होते हैं। तो वही सेम हाल जो न्यूजीलैंड की ओपनिंग का था वही इंडिया का रहा। तो इंडिया का भी 50-60 रन पे 3 विकेट हो गए। गिल का मैं मान सकता हूँ, सीम थी बॉल, बॉल पड़ के अंदर आया तो उससे वो बोल्ड हो गए। श्रेयस अय्यर, चांस मिला था, बहुत खराब शॉट खेला, बिल्कुल हाथ में मिड ऑन में बॉल दे दिया, विकेट दे गए अपना। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब यहाँ पर इतना फंस गया मैं, विराट कोहली अपनी वही फॉर्म में चल रहे हैं काफी टाइम से ओडीआई में। नितेश रेड्डी नो डाउट बहुत अच्छा खेलते हैं,
गेम को आगे ले जाते हैं, 50 रन की 50 रन बनाते हैं अपने, और उसके बाद वो अपना पुल शॉट मारते हैं और लिमिट ऑफ पे राहुल आउट हो जाते हैं। राहुल के बाद फिर आपके रविंद्र जडेजा आते हैं। जडेजा की मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि जडेजा का जो गेम प्लान है या बैटिंग करने का स्टाइल, वो बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब अग्रेसिव नहीं खेलते वो। लेकिन कल उन्होंने कोशिश करी और वो आउट हो गए। लेग साइड में वो जो नया बॉलर है, स्पिनर, नाम भी नहीं पता ढंग से, जेनिंग्स नाम है आई थिंक, उसने आगे बढ़ा और शॉट खेला और वो डीप स्क्वायर लेग पे आउट हो गए। सर ये जो हार है, मैं कभी भी नहीं मानता कि क्रिकेट एक टीम गेम होता है। तो इसके अंदर हम ये जानते हैं कि एक प्लेयर की वजह से ना तो जीतता है कोई भी टीम, ना एक प्लेयर की वजह से हारता है। बट मैं रविंद्र जडेजा की बात करना चाहूंगा। उनका अगर बैटिंग स्टाइल देखें, और पिछले 6 साल में अभी तक एक भी सेंचुरी नहीं है, हाफ सेंचुरी, और विकेट भी लास्ट 6 मैचेस में 2 या 3 विकेट लिए हैं। उनकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से है नहीं जो ओडीआई में होनी चाहिए एज एन ऑलराउंडर जो वो खेल रहे थे टाइम से। तो लोग बोल रहे हैं कि अक्षर पटेल होता तब भी वो ठीक है, बट न्यूजीलैंड इतने अच्छे प्लेयर न्यूजीलैंड के पास थे नहीं। पहली बार न्यूजीलैंड में जो स्क्वाड अनाउंस करी है उसमें 6 तो पहली बार ऐसे प्लेयर थे जो इंडिया में फर्स्ट टाइम खेलने आ रहे हैं। 2 तो लोगों ने डेब्यू किया था, क्लार्क ने और जेनिंग्स ने, जो फास्ट बॉलर और स्पिनर है। तो ओवरऑल फिर उसके बाद क्या होता है कि आप देखें, विराट कोहली अपनी जगह एक जगह से अपना विकेट बचाते हैं और धीरे धीरे स्कोर करते हैं। फिर आते हैं हर्षित राणा। अब हर्षित राणा को हम लोगों ने बहुत ट्रोल किया है, बहुत मीम्स वगैरह बनाई हैं और बोला है कि आप अच्छा नहीं खेलते हो, आपको मतलब पीछे से सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप टीम के अंदर हो, आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। बट कल हर्षित राणा ने दिखाया कि बैटिंग किस तरह से करी जाती है, और बैटिंग के साथ साथ जो उनकी बॉलिंग है, वो दोनों चीजें आप देखें तो इंडिया के लिए बहुत फ्रूटफुल है। तो हर्षित राणा ने जो बैटिंग करी कोहली के साथ, समथिंग 100 रन की पार्टनरशिप मेरे ख्याल से बनाई, और वो मैच बहुत क्लोज हो गया था। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि जब हर्षित राणा ने पहली बॉल पे 6 लगाया और दूसरी बॉल पे आउट हो गए, थोड़ा सा यहीं पे ब्रेन का यूज करना बहुत जरूरी है, दिमाग का यूज करना जरूरी है। जब आपने 6 लगा दिया तो आप दूसरी बॉल पे, नेक्स्ट बॉल पे हिट करने की कोशिश न करें। यू शुड टेक अ सिंगल। उस टाइम में शायद 40 बॉल्स पे 60 रन चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए। वहीं से मैच पलट गया। जो कैच लिया विलियम ने, वो बहुत अच्छा कैच था। तो ओवरऑल देखा जाए तो वहीं से मैच चेंज हो गया, और विराट कोहली ने फिर सेंचुरी वगैरह अपनी बनाई, और सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे विराट कोहली की। और विराट कोहली ने बहुत मैचेस जिताए हैं इधर इंडिया को चेज करते हुए, लेकिन कल का थोड़ा सा रह गया। तो थोड़ा दुख तो होता ही है। देखो आप, इंडिया न्यूजीलैंड जैसी टीम से, तो न्यूजीलैंड पूरी टीम भी नहीं थी, ना केन विलियमसन थे, ना मिशेल सेंटनर थे, ना ना आपके फिनेलन या टिम साइफर्ड, ये लोग भी नहीं थे। तो जिस हिसाब से खेले हैं ये लोग, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने। और इंडिया का जो मेरे को गेम प्लान लगा है, वो थोड़ा सा कम एग्रेसिव लगा है, थोड़ा डर डर के खेले हैं, या फिर आपके नम हो रखे हैं फील्ड पे, कोई एग्रेसिव नहीं है, कोई बॉल थ्रो कर रहा है विकेट पे, या फिर कोई चीख रहा है। कुछ होता है ना, थोड़ा सा शोर शराबा हो मैच में, थोड़ा सा मजा आए देखने में, जैसे ऑस्ट्रेलिया एग्रेसिव होकर खेलती है, वो वाली कोई फील ही नहीं था। सिंपल अपना खेलना स्टार्ट किया। पहला मैच भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हर्षित राणा अगर वो रन नहीं बनाते 29 और 30 के राउंड जो बनाए थे उन्होंने, इंडिया 3-0 से मैच हारती। राहुल सेंचुरी थी सेकंड मैच में, बट जडेजा की बैटिंग वही फ्लॉप, वही स्लो, 40 बॉल पे 20 रन मारना, तो वहां से स्कोर बहुत कम हो गया। तो आप देखा जाए तो ये चीजें, आप हल्की टीम को समझते हैं कि यहाँ तो हम आराम से जीत जाएंगे, ये तो स्कूल लेवल की टीम है, आप इतनी बड़ी टीम हो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको यू शुड गिव रेस्पेक्ट प्रॉपर्ली टू योर ओपोनेंट ऑल्सो। इसी तरह से लास्ट ईयर जो हमने देखा था, न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीत लिया था, और पहली बार था कि न्यूजीलैंड इंडिया से जीतती है इंडिया के अंदर। सेम थिंग इस ईयर भी हुआ, और जहां पर 3-0 से इंडिया को हराती है न्यूजीलैंड आफ्टर समथिंग 32+ ईयर्स में, रियाज इतना मेरे को याद है। तो ये चीज हुई है, तो अच्छा नहीं है यार, क्योंकि अब वर्ल्ड कप आने वाला है T20 का, तो थोड़े दिन बाद सब भूल जाएंगे। अब 5 T20 की मैचेस की सीरीज है, जुलाई में जाके ओडीआई होगा। लेकिन अब अगर आप घर में शेर नहीं है तो आप बाहर तो वैसे भी जीत नहीं पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये टीमें ऐसी हैं 4 जो अपनी जब खेलती हैं अपने देश के अंदर या अपने कंट्री के अंदर, वो अपने अकॉर्डिंग पिचेस बनाती हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया होगी, बहुत बाउंसी पिचेस मिलेंगे, इंग्लैंड में स्विंग वगैरह बहुत मिलता है, न्यूजीलैंड में भी सेम स्विंग, तो साउथ अफ्रीका में सीम और स्विंग बहुत मिलता है। तो उस हिसाब से जैसे अपनी अपनी टीमें अपने अपने अकॉर्डिंग पिचेस बनाती हैं और अपने अपने लिए बेसिकली बेनिफिट रखती है। उस हिसाब से इंडिया ने नहीं किया। अब कुलदीप यादव की बॉल स्पिन नहीं हो रही है, रविंद्र जडेजा की बॉल स्टॉप और स्पिन नहीं हो रही है, बट जेनिंग्स और आपका ये ब्रेसवेल, इनकी बॉल स्पिन भी हो रही है और स्टॉप भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं, और थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है ये जो कैप्टनसी का भार जो शुभमन गिल पे आया है, चाहे वो ओडीआई टेस्ट का हो, टेस्ट में चलो इंग्लैंड में बहुत अच्छा किया था, बट ये कहीं ना कहीं शुभमन गिल पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है।
वो फ्री नहीं है, वो जो फील्ड पे दिखता है गुस्सा उनका, वो जो जैसा मेरे को जैसा नेचर लगता है बहुत कूल एंड काम है, आपने अगर बाहर भी देखा होगा तो वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है इस हिसाब से। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी ठीक लगी नहीं मेरे को, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आप जीत के आए हो और रोहित शर्मा आपका कैप्टन थे, आपने सडनली उनको हटा दिया और आपने इनको लिया है शुभमन गिल को, क्योंकि रोहित शर्मा की एज हो रही है। बट आप देखिए ना कि एज से क्या मतलब है, आप अच्छा खेल रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप टीम के लिए कितना अच्छा कर रहे हो बैटिंग में, फील्डिंग में। और मैं आपको बताऊँ कि 11 प्लेयर हैं टीम के अंदर, लेकिन कैप्टेंसी एक कैप्टन जो होता है ना उसके पास पावर होती है, उसके पास गेम चलाने की आइडिया होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जो मुझे शुभमन गिल का लगता है ना, वो मुझे लगता नहीं है कि वो गेम चला पाते हैं। हाँ, नए हैं, ही नीड्स सम एक्सपीरियंस फॉर दैट। बट 50 ओवर में आपको ऐसा नहीं है कि 20 ओवर में तो 5-5 बॉल का 4 क्वार्टर हुआ, खत्म हो गया मैच। नहीं, 50 ओवर में आपको टाइम भी देना पड़ता है, कहीं एग्रेसिव भी होना पड़ता है, कहीं आपको कहीं न कहीं आपको चीज़ों को समझना होता है कि इस मोमेंट पे मैं किस बॉलर को लेके आऊँ, इस मोमेंट में किस किस बैट्समैन को बैटिंग पे भेजूँ। और तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एज़ अ प्लेयर, एज़ अ कैप्टन फॉर अ टीम। तो उन्होंने मेरे ख्याल से उनका, अगर देखा जाए, मैं अगर नंबर्स देने बैठूँ तो मेरे ख्याल से 2 आउट ऑफ 10 मैं तो नंबर दूँगा मैं उनको। उससे अच्छा उन्होंने कुछ ऐसा ख़ास किया नहीं पूरी सीरीज़ के अंदर। और कैप्टेंसी तो बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आई उनकी कैप्टेंसी। आप लगे ही नहीं आप गेम के अंदर हैं व्हेन व्हेन आप फील्डिंग कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ थी। सेकंड चीज़ थोड़ा-सा मेरे को लगता है, टी20 में मैं समझ सकता हूँ कि आप बैटिंग ऑर्डर बड़ा चेंज और ऊपर-नीचे कर रहे हैं ओपनर को छोड़ के। बट ओडीआई और टेस्ट मैचेस में आपका एक फिक्स बैटिंग पैटर्न होना चाहिए कि इस नंबर पे ये बंदा आएगा, उस नंबर पे वो बंदा आएगा। आप चेंजेस नहीं कर सकते। कभी आप नीतीश को पहले भेज रहे हैं, कभी आप जडेजा को पहले भेज रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं न कहीं थोड़ा-सा गलत है। और मैं एक चीज़ चाहूँगा, जडेजा तो ठीक है, लेकिन जडेजा के साथ-साथ एक लेफ्ट हैंडर और होना चाहिए मिडल ऑर्डर में। चाहे आप जडेजा की जगह अक्षर पटेल को ले आएँ, साथ में आप ईशान किशन या फिर अ, ऋषभ पंत को टीम में लाने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। रीज़न बीइंग, आपका जो बैटिंग स्टाइल है वो लेफ्टी राइटी लेफ्ट राइट। अब जेनिंग्स ने कल बॉलिंग कराई थी, तो आप देखें तो 10 ओवर में 40 रन 2-3 विकेट, 10 ओवर में 40 रन 2-3 विकेट पिछले मैच में भी, क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा लेफ्ट हैंडर नहीं आया था जो बॉल अंदर आए तो वो आके हिट करके 6 या 4 मार सके इजीली। रविंद्र जडेजा ने कल ट्राई किया था, बट उनसे नहीं हुआ। तो वही कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप बताइए कमेंट्स में, और शेयर करिए वीडियो को। और जो अपनी राय है आप मेरे को बिल्कुल बताइएगा। कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना है वीडियो बनाने में, मैं वो कोशिश करूँगा। अभी चैनल स्टार्ट ही किया है और आप लोगों का बहुत थैंक यू कि मेरे 200 प्लस